बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। उसका एक बार जो चेहरा कोई देख लेता है तो वह उसी का हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तू उसका चेहरा देखे। बहू ने कहा जैसा आप कहो सासू मां। अब ये जो नई गोपी आई थी, ये जब भी पानी भरने जाए जमुना जी तो लंबा घूंघट काढ़ के जाए, लंबा घूंघट ले ले। ऐसे ऐसे करके बहुत दिन चले गए। एक दिन कान्हा जी ने जो है समय निकालकर इसके मार्ग पर आकर अवरुद्ध पैदा कर दिया। मार्ग पे आकर इसको छेड़ने लगे। कहा गोपी ये बताओ कि तुम हमें जब देखती हो तो लंबा घूंघट क्यों काढ़ लेती हो? गोपी ने कहा कि हमारी सासू मां ने कहा है कि जो नंद का छोरा है उसका चेहरा नहीं देखना। कहा क्यों? कहा उन्होंने कहा है जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को कहा गया है सर्वे आकर्षणा इति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। तो कहा जो परमात्मा को एक बार देख लेता है, कृष्ण को एक बार देख लेता है, वह उसी का हो जाता है। अब तो कृष्ण जो है उन्होंने बाहें पकड़ ली और कहा कि गोपी आज तो तुम्हें चेहरा जो है दिखाना ही पड़ेगा। जब बहुत हटकी, भगवान ने अपने हाथ से उसकी चुनरिया पीछे किया, उसने आंख बंद कर ली। भगवान ने जबरदस्ती करके उससे आंख खुलवाई। उस गोपी ने जब आंख खोली तो वह कृष्ण के रस में रस गई और कहने लगी प्रभु धिक्कार है मेरे जीवन को कि इतने दिनों से मैंने आपका दर्शन क्यों नहीं किया था। अब मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुमने हमें कुछ दिनों से परेशान किया है और इस जन्म तुम भी परेशान रहो, अगला जन्म तुम मीरा बन के आना। अगला जन्म जो है वह तुम आना, तुम्हारा नाम मीरा होगा, तब हम तुम्हें मिलेंगे। वही गोपी इस जन्म पर मीरा हुई। और रैदास से गुरु दीक्षा पर कृष्ण नाम को लिया है। रैदास जो है वह जाति के चौधरी थे, और आजकल बड़ा एक तमाम जो है वह आप देखो सोशल मीडिया पर मचा हुआ है जातिवाद को लेकर। यह जो है जातिवाद जो है वो मुसलमानों के आने के बाद पर प्रारंभ हुआ है। आप कल्पना करिए, बुद्धिजीवी लोग हो कि एक चक्रवर्ती, एक जो छत्राणी मेवाड़ राजघराने की बधू, चित्तौड़ राजघराने की पुत्री, यदि किसी एक चौधरी से जो है यदि जाति पात होता और दीक्षा ले लेती तो उस समय राजशाही था, राजतंत्र था, रैदास बच पाते क्या? लेकिन जो हमारा समाज था वह जो है गुणों को महत्व देता था। जो है जातिगत व्यवस्था ना होकर गुण व्यवस्था थी। गुण व्यवस्था थी, इसलिए डोम जाति पर उत्पन्न होने वाले वाल्मीकि जी को आप देखिए कि वह जब भगवान राम के दरबार पर प्रवेश करते हैं तो वशिष्ठ जैसा आचार्य जो ब्रह्मा से पैदा हुआ वो हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता है। सूत जी महाराज जुलाहे हैं, यानी आज की समाज की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो दलित हैं, पर सूत जी महाराज जी जब प्रवेश करते हैं नैमी सारण पर तो 88,000 ऋषि जो है खड़े हो जाते हैं और उनको उचित आसन देकर बिठालकर उनकी कही हुई कथा को श्रवण करते हैं। तो जातिगत व्यवस्था जो है वो बाद पर बनाई गई है भैया। सनातन सदा गुणों को महत्व देते हुए आया है। भगवान के भील जाति में उत्पन्न होने वाले निषाद राज भगवान के जो हैं वह अग्रणीय मित्र हैं। राम जी के जो मित्र हैं वह निषाद राज है, और निषाद राज को उतनी ही बड़ी आसन दी जाती है जितनी बड़ी आसन पर जो है राम अपने सेनापतियों को बिठालते हैं। राम के दरबार पर सेनापतियों के बराबर की आसन पर निषाद राज बैठते हैं। तो ये जातिगत व्यवस्था बाद में बनाई गई है। तो यहां पर जो मीरा है वह बड़ा भगवान की इतनी अनन्य भक्त हुई, भगवान की सुंदर जो है बाल्यकाल से ही सेवा करती हुई जो है गुरु दीक्षा भगवान के नाम की ले लेती है, कृष्ण नाम की ले लेती है। माता पिता ने नहीं माना, माता पिता ने जो है जबरदस्ती विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी इनका जो मन है वह ना लगे। राणा सांगा जो है इनके देवर थे। विवाह के बाद पर जब ये संतों के बीच पर चली जाएं,
भगवान का जहां स्मरण हो वहां चले जाएं, कथा पूजन हो वहां चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम संत ही हो जाओ। और ये धीरे धीरे जो है पूर्णतः संत को प्राप्त हो गई, संतों के साथ रहने लगी, वृंदावन आ गई राजस्थान से। एक दिन क्या है, जब इनका काल था तो उसी समय श्री हरिहर दास जी महाराज का काल था। मीरा और हरिहर दास जी महाराज सामान्य काल के ही हैं, भक्ति काल के ही हैं दोनों। और उस समय जो है हरिहरदास महाराज जी मतलब जिन्होंने अपनी बांसुरी बजाकर, हरिहरदास जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इतना सुंदर वेणु वादन किया जमुना जी के किनारे। हरिहरदास जी महाराज की वेणु वादन सुनकर जमुना जी से श्री विग्रह भगवान का प्रकट हुआ है। उसी श्री विग्रह को आप बाके बिहारी जी कहते हैं। बाके बिहारी जी को जो प्रकट करने का गौरव प्राप्त है वो श्री हरिहरदास जी महाराज का है। हरिहरदास जी महाराज जो है वो गायन विद्या में उस समय सबसे निपुण थे। हरिहरदास जी महाराज जो है गायन विद्या में, हरिहरदास जी महाराज के प्रथम जो शिष्य हैं वो है तानसेन है। तानसेन हरिहरदास जी महाराज के शिष्य हैं और तानसेन के बारे में सब कुछ जानते हैं। और अंतिम शिष्य जो हरिहरदास जी महाराज का है वह जो है बैजू बाबरा है, अंतिम शिष्य जिसने तानसेन को परास्त किया था। तो हरिहरदास जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे, संत लोगों के साथ मीरा आई। वहां पर जो है मीरा ने जो है एक भजन गाया। चूंकि हरिहरदास जी शास्त्रीय संगीत से निपुण थे तो उन्होंने जो है हंसते हुए बाद में जब भजन समाप्त हुआ तो मीरा से कहा कि मीरा, तुम्हारा जो ये भजन है ना ये राग पर नहीं था, ये जो भजन है वह राग पर नहीं था। मीना ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा कि संत प्रभु, भगवान को राग से ज्यादा अनुराग पसंद है। मेरा भजन भले राग पर नहीं रहा हो पर अनुराग पर जरूर रहा होगा। अधिक जब समाज ने मीरा को परेशान किया, राणा सागा ने बहुत ज्यादा परेशान किया, तो एक दिन राणा सागा ने अनुचित जो वचन है वह मीरा से बोल दिए। सुबह सुबह मीरा कहीं से आई थी, मीरा को देखकर राणा सागा ने कहा कि रात भर कहां पर तुम काला मुंह कराते रही। मीरा ने जवाब दिया पलटकर कि राणा, मेरा मुंह भर काला नहीं है, मैं तो सावरे के रंग पर पूरा शरीर जो है वो मेरा काला हो गया है। और मीरा अंदर प्रवेश करती हैं और दोनों हाथों से गोविंद को लिपटा लेती हैं और अपनी जीवात्मा जो है परमात्मा में लीन कर देती हैं। मीरा ने अपना शरीर त्याग दिया। ये मीरा वही गोपी थी जो दुल्हन बनकर आई थी, जिसे सास ने मिलने नहीं दिया था। बोलिए जय श्री कृष्णा। उसके बाद पर जो है एक दिन गोपियों ने विचार किया, कहा कन्हैया, तूने हमारे हाथ का माखन मिश्री बहुत खाया है, अनेक प्रकार से जो है हमने तुझे माखन खिलाया है। कभी तूने हमारी मर्जी से खाया, कभी चोरी करके माखन खाया है। तो तूने हमारे हाथ से माखन खाया है, मिश्री खाया है, हमारी मटकियां भी फोड़ी है, पर आज तक जो है कभी हमने जो सुंदर सुंदर भोजन बनाकर थाल पर परोसकर तुझे सामने से बिठालकर नहीं खिलाया है। तो कृष्ण मुस्कुरा दिए, कहा सबसे उत्तम जो है वह तो माखन ही है और तुमने माखन मुझे खिलाया है, बात खत्म हो जाती है। गोपियों ने हट किया कि नहीं प्रभु, ऐसा है, हम चाहते हैं कि तू हमारे बीच पर बैठे और हम थालियों से जो गोपी जिस भोजन को सबसे अच्छा बनाती है ना, माताओं का स्वभाव होता है, कोई खीर अच्छी बनाती है, कोई पूड़ी अच्छी बनाती है, कोई हलवा अच्छा बनाता है। तो कहा जो जिसको अच्छा बना के जानता है जिस व्यंजन को, ऐसा सुंदर व्यंजन बना के लाएंगी, थालियों पर परोस कर लाएंगी, तू बैठा रहना, हम तुझे खिलाना चाहते हैं। गोपियों ने कहा। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कल जो है जब मैं गाय चराने जाऊंगा जमुना के किनारे तुम आ जाना, वहीं पर जो है हम तुम्हारा भोजन ग्रहण कर लेंगे। गोपियों ने कहा ठीक है महाराज। दूसरे दिन गोपियों ने बड़ी सुंदर तैयारी की, अनेक प्रकार के भोजन बनाए, जो है अनेक प्रकार के भोजन जो है बनाए। और भोजन बनाने के बाद पर जमुना जी के किनारे जहां गोविंद बैठे हुए थे वहां गई। भादों का महीना था महाराज। गिरते हुए पानी पर गोपियां वहां पहुंचती हैं। जब कृष्ण के पास पहुंची तो पानी जो है वह रुक गया। कृष्ण के पास जाकर बोलती हैं, महाराज अब हम भोजन ले आए हैं। अब जब हम भोजन ले आए हैं, भोजन लाने के बाद पर हमें आपको ग्रहण कराना चाहते हैं, आप ये भोजन पाओ। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनो गोपी,
मैं जो हूं पहले ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं, पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं, उसके बाद स्वयं भोजन करता हूं। गोपियों ने कहा सुनो, खाना हो खाओ, नहीं खाना बहाना मत मारो। ऐसा है कि एक तो पानी गिर रहा है, भादों का महीना, जंगल, ब्रज जो है वो जंगल ही है, तो वृंदावन पर तुम हो, जमुना जो है वह पूरा आई हुई है। अब यहां पर हम कहां का बामन ढूंढें आपके लिए, कहां से पंडित पकड़ कर लाएं कि तुम ब्राह्मणों को भोजन करा लो फिर तुम भोजन करो। तो तुम्हें जो है भोजन करना हो करो और नहीं करना है तो मत करो, पर बहाना मत बताओ कि यहां पर ब्राह्मण कहां है। तो कृष्ण ने कहा मैं ब्राह्मण की व्यवस्था करता हूं, न रुको। कहा बताओ। कहा जमुना जी के उस पार जाओ, और जमुना जी की जब उस पार तुम जाओगी तो वहां दुर्वासा ऋषि का जो है आश्रम है, और दुर्वासा ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। तुम उन्हें ले जाके भोजन जितना उन्हें लगेगा वह उन्हें ग्रहण करवा दो, उसके बाद आ जाओ मेरे पास, बाकी भोजन मैं ग्रहण कर लूंगा। कहा अच्छा। कहा गई जाके गोपियां, गोपियां जब गईं तो देखा तो जमुना जी जो है वह पूर चल रही थी, बाढ़ आई हुई थी जमुना जी पे। जमुना जी का पानी जो है दोनों तटों पर बराबर चल रहा था। गोपी लौट कर कृष्ण के पास आई, कहा कृष्ण जमुना जी जो है वो बाढ़ में है, उनका जल दोनों तरफ से पूर चल रहा है, हम कैसे उस पार जाएं। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा गोपियों से कि जाओ जाके जमुना जी से कह दो कि कृष्ण यदि योगेश्वर है, कृष्ण जो है वह योगेश्वर है, तो जमुना जी जो है वह मार्ग दे देंगी। अब जब कहा कि मार्ग दे देंगी तो सारी गोपियां हंसने लगी। कहा कन्हैया कुछ भी बताते हो, हम सारी गोपियों के साथ में महारास करते हो, रास रचाते हो, और कह रहे हो कि कृष्ण जो है योगेश्वर है, कृष्ण जो है वह योगी है। तो मुस्कुराती कन्हैया ने कहा कि जाके बोलो तो सारी गोपियां चली गईं, जमुना जी को जाके हाथ जोड़ा और कहा मां कालिंदी यदि कृष्ण योगेश्वर है तो हमें रास्ता दे दे उस पार जाने का। जमुना जी दो भागों में बट गई, बीच से रास्ता मिल गया। जब रास्ता मिल गया सारी गोपियां उस तरफ चली गईं, और गोपियां गईं। गोपियां जाने के बाद पर वहां पर देखती हैं कि दुर्वासा बैठे हुए हैं। दुर्वासा ने देखा कि गोपियां जो हैं वह आई हुई हैं। दुर्वासा ने कहा क्या बात है, इतनी सारी गोपियां आज एक साथ मेरे आश्रम पर कैसे आईं। कहा महाराज हम कृष्ण को भोजन कराना चाह रहे थे, पर कृष्ण ने कहा कि पहले मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराता हूं, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करता हूं, मेरा नियम है। तो हम आपके पास आए हैं महाराज, आप यह भोजन स्वीकार कर लें तो जिसमें कृष्ण के भोजन हो जाएंगे। दुर्वासा ने कहा ठीक है। दुर्वासा ने कहा लाओ थालियां पकड़ाओ। एक एक गोपी थाली पकड़ाएं। बाबा ने अपना मुंह खोला और थालियों से यदि वो भोजन ग्रहण करने लगे। अब गोपियां देखी, कहा ये तो बड़ा भुक्कड़ निकला, इसने तो थालियां भी नहीं छोड़ी, थालियां सहित जो है वह ग्रहण करता गया। जितना भोजन गोपियां लेकर आई थी सब दुर्वासा ने ग्रहण कर लिया। जब सारा भोजन ग्रहण कर लिया, अब जो है भोजन बचा ही नहीं गोपियों के पास में। तो दुर्वासा ने कहा अब क्या बात है। कहा महाराज जाएं। कहा जाओ। सारी गोपियां चली आईं। आकर देखती हैं जमुना के किनारे कि जमुना जैसे पहले पूर चल रही थी, जैसी बाढ़ जमुना में चल रही थी वैसे फिर चलने लगी। अब जब जमुना में बाढ़ चलने लगी तो गोपियों ने कहा अब क्या करें। तो कहा दुर्वासा जी के पास लौटकर चलते हैं। दोबारा दुर्वासा ऋषि के पास गई और दुर्वासा ऋषि के पास जाकर कहा कि महाराज जमुना जी में बाढ़ है और हमें उस पार जाना है। तो दुर्वासा ने कहा कि अभी आई कैसे थी। कहा महाराज आने के समय कृष्ण ने कहा था कि मैं यदि योगी हूं तो जमुना जी रास्ता दे देंगी। तो कहा फिर क्या हुआ। फिर कहा महाराज जमुना जी से रास्ता मिल गया था। कहा अच्छा अब जाके बोल दो कि दुर्वासा यदि योगी होगा तो जमुना जी रास्ता दे दें। अब जब गोपियों ने आकर जमुना जी से बोला कि हे कालिंदी यदि दुर्वासा योगी है तो हमें आप मार्ग दे दीजिए। कालिंदी ने नहीं सुना। गोपियों ने पुनः बोला। कालिंदी ने फिर नहीं सुना। गोपियों ने तीसरी बार बोला। कालिंदी ने फिर नहीं सुना। जब बार बार बोलने के बाद कालिंदी ने रास्ता नहीं दिया, गोपियां लौटकर दुर्वासा के पास जाती हैं और दुर्वासा से कहा महाराज जमुना जी जो है रास्ता नहीं दे रही हैं। दुर्वासा ने कहा तुमने कहा था। बोले कहा था। बोले चलो मैं देखता हूं।
अब दुर्वासा को क्रोध आ गया। दुर्वासा ने हाथ में त्रिशूल उठाया, एक हाथ में जो है कमंडल लिया और दौड़ते हुए कालिंदी के पास आए। कालिंदी समझ गई कि दुर्वासा क्रोध में आएंगे, तो कालिंदी ने क्या किया कि पहले से ही जो है वह एक थाली पूजन की सजाकर और किनारे आकर खड़ी हुई हैं। जब कालिंदी किनारे आकर खड़ी हुई, वहां से देखी कि दुर्वासा क्रोध में आए, तो पहले से ही हाथ जोड़कर नीचे सिर कर लिया। देखो भैया, कोई कितना भी क्रोध में हो और यदि वह तुम्हारे पास आए और यदि आप सिर नीचे करके हाथ जोड़ लें, तो वह क्रोधी आदमी तुरंत शांत हो जाएगा। क्रोधी आदमी जो है वह तुरंत शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कालिंदी ने यही किया। कालिंदी ने हाथ जोड़कर माथे को जो है वह नीचे नवा दिया और नीचे सिर करके कालिंदी जो खड़ी हो गई। जैसे ही दुर्वासा आए, दुर्वासा ने कहा, रही कालिंदी, तूने बड़ी गलत बात की, तूने इन लोगों का मार्ग क्यों नहीं दिया, इनका मार्ग प्रस्त क्यों नहीं किया। कहा, महाराज ये कह रही थी कि दुर्वासा यदि योगी हो तो मार्ग दे दो। तो कहा, मैं योगी नहीं हूं, मैंने आज तक किस स्त्री का वर्ण किया है बता। कहा, महाराज योगी का मतलब ये वर्ण नहीं होता कि स्त्री का वर्ण करे। तो कहा, योगी का मतलब फिर क्या होता है। कहा, योगी का मतलब होता है जो किसी चीज का भोग ना करे। बात समझिए भैया, किसी चीज का भोग ना करे। जल पर रहे तो कमल के पत्तों के जैसे रहे कि रहते तो जल पर हैं, पर एक बूंद भी जल अपने ऊपर ठहरने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण योगी हैं, बस सब गोपियों के बीच पर रहते हुए इस माया से परे हैं। और कहा, महाराज आप जो हैं योगी इसलिए नहीं है कि अभी का ही उदाहरण बता देती हूं कि अभी अभी आपने क्रोध का भोग किया है। अभी अभी आपने क्रोध का भोग किया है, आपको अभी क्रोध आया, आप क्रोध से परिपूर्ण होकर ही मेरे पास आए। दुर्वासा जी जो है वह लौट आते हैं, आकर आश्रम पर बैठ गए। अब जब आश्रम पर बैठ गए तो पीछे से सारी गोपियां आ गई और गोपियां ने कहा, महाराज अब क्या करें। कहा, अब जाओ कालिंदी के पास और जाकर कालिंदी से कहना कि दुर्वासा ऋषि ने आज तक दूबा के रस के अलावा कुछ ग्रहण किया हो तो रास्ता मत देना, लेकिन यदि दुर्वासा ने दूबा के रस के अलावा कुछ ग्रहण ही ना किया हो तो रास्ता दे दो। तो सारी गोपियां जो हैं वह आई, आकर कालिंदी से हाथ जोड़कर कहा, जमुना जी से हाथ जोड़कर कहा कि कालिंदी, यदि दुर्वासा ने दूबा के रस के अलावा कुछ ग्रहण ही ना किया हो आज तक तो हमें रास्ता दे दो। अब तो जो है कालिंदी ने रास्ता दे दिया। सारी गोपियां कृष्ण के पास आई और मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया एक बात बता। बोले, क्या। कहा, कलयुग आ गया क्या। कन्हैया ने कहा, नहीं कलयुग नहीं आया। कहा, तू अपने आप को योगी कहता है और एक जो है हजारों गोपियों के साथ में रास रचाता है, और तू रास रचाने के बाद भी योगी है। वो बाबा वहां बैठ के हम सब गोपियों का जितना भोजन है हमारे सामने चट कर गया और कहता है कि दूबा के रस के अलावा मैं कुछ ग्रहण ही नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा है गोपी, दुर्वासा ने तो सिर्फ मुंह खोला था, दुर्वासा ने तो सिर्फ मुंह खोला था, उसके अंदर मैं बैठकर तुम्हारा भोजन ग्रहण किया हूं। और जिस प्रकार कमल का जो है पत्ता जल पर रहते हुए भी एक बूंद पानी अपने ऊपर नहीं ठहरने देता, उसी प्रकार जो है तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूं। मैं जो है तुम्हारे बीच रहने के बाद भी माया से परे रहता हूं। ये गोपियों को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने। बोलिए जय श्री कृष्णा। इसके बाद पर सुंदर फागुन का महीना आता है। ब्रज पर जो है सुंदर जो है होली का उत्सव मनाया जाता है। आज जो है वह वृषभानु की लली राधा जी अपनी सखियों के साथ पर भगवान श्री कृष्ण की टोली के पास आती हैं और वृषभानु जी भी आए। वृषभानु ने नंद बाबा से कहा कि होली का महोत्सव है, आप पधारो हमारे यहां होली खेलने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए, नंद बाबा लोग भी तैयार हो गए, ग्वाल बाल भी तैयार हो गए। तो ब्रज की गोपियों ने कहा कि जो हमारे यहां पर होली खेलने आएगा उसे हम लठ से मारेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, गोपियों का लठ जो है यदि प्रेम से मारोगी तो वह भी स्वीकार है, प्रेम से मैं सारी चीजें स्वीकार कर लेता हूं। अब गोपियों ने बढ़िया सुंदर जो है तैयारी की हुई है और भगवान श्री कृष्ण जो है वह होली खेलने के लिए गए हैं। आप और हम सभी लोग एक भजन के माध्यम से जो है होली का आनंद लेते हैं। आज ब्रजों में
होली है रे रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया, 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 होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, को श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, भारत भर भर जोरी रे रसिया, भारत भर भर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया मरदोरी रे रसिया, होरी रे रसिया मरदोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी 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 रे रसिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने खूब होली जो है गोपियों के साथ पर खेली। उसके बाद धीरे धीरे पे इसी प्रकार जो है ब्रज पर जो है वह आनंद आता रहा। समय बीतता है भैया,
अच्छे दिन जो हैं वह भी समाप्त होते हैं और बुरे दिन भी जो हैं वह भी समाप्त होते हैं। हर दिन की जो है ढलान आती है, दिन के बाद पर जो है रात्रि होती है, और यदि रात्रि है तो हर रात्रि के बाद प्रातः भोर जरूर होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्रजवासियों का, नंद बाबा का, यशोदा का, ग्वाल वालों का यह समय बहुत अच्छा सुंदर बीता। भगवान जो है इनके बीच पर रहे और लगभग 11.5 वर्ष तक भगवान जो है ब्रज पर रहे। अब वहां पर जो है कंस के यहाँ पर जो है नारद जी पहुंचे। तो नारद जी से कंस कहता है कि मेरा मृत्यु का जो कारण है, कृष्ण भाई अभी भी जीवित है, उसे मारने का कोई उपाय बतलाइए। मैं उसे मार नहीं पा रहा हूं, मैंने अनेकों जो है राक्षस भेजे पर वह सबका वध कर देता है। नारद जी कहने लगे उसे तुम मथुरा बुला लो और मथुरा बुलाने के बाद पर उसका वध कर देना। कहा मथुरा बुला लो और मथुरा बुलाकर जो है उसका वध जो है कर देना। कहा ठीक है, पर मैं किसको भेजूं? कहा सुनो, जिसको अभी तक भेजा है वह सब क्रूर थे, अब जिसे भेजो जो क्रूर ना हो। तो तुरंत पर जो है कंस को ध्यान आया कि हमारे जो हैं यहां पर एक अक्रूर जी हैं, उनका नाम ही है अक्रूर, जो क्रूर ना हो। कहा उनको ही भेजूंगा। कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अक्रूर जी, तुम्हें जो है वह ब्रज की यात्रा करना है। बोले क्यों? कहा वहां जाओ, मेरे 2 भांजे हैं, मुझे नारद जी द्वारा पता चला है कि वह देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तो कहा कृष्ण और बलदाऊ को जो है वह लिवा कर ले आओ, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, उन्हें मथुरा पर जो है उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम करवाना चाहता हूं। तो कहा ले आएंगे प्रभु। कहा मथुरा में जो है हम एक दंगल का जो है वह आयोजन करेंगे, मथुरा जो है बड़ी सजाई जाएगी। मेरे भांजे जो हैं वह उत्पन्न तो देवकी के गर्भ से हुए हैं, लेकिन कई वर्षों से ब्रज में रह रहे हैं, ये मुझे नारद द्वारा पता चला है। अब अक्रूर जी तो प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी को लगा कि चलो बढ़िया बात है, कंस भले पापी है पर कंस मुझे जो है प्रभु के पास भेज रहा है और मैं भगवान को लेकर मथुरा आऊंगा। अक्रूर जी जो है बस रात्रि पर लौटते हैं। अब रात भर उन्हें नींद नहीं आई। कहा सुबेरे मुझे जो है वह परमात्मा को लेने जाना है। बड़े प्रसन्न है अक्रूर जी। प्रातः भोर पर स्नान किया, स्नान करने के बाद पर राजसत्ता से जो है वह विदा लेकर और सुंदर जो है सोने का रथ लेकर जो है वह चल देते हैं ब्रज की ओर। अब जा तो रहे हैं ब्रज की ओर, मन पर इस प्रकार का उल्लास है कि देखिए मैं उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, जिसे प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म तक जो है योगी लोग जो है तपस्या करते हैं। वह परमात्मा बड़े भाग्य से किसी को प्राप्त होता है जो मुझे प्राप्त होगा। अक्रूर जी इस प्रकार कर सोचकर दिन भर की यात्रा करके संध्या काल पर जो है वह नंदगांव पहुंचते हैं और नंदगांव पहुंचने के बाद नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा ने जो है अक्रूर जी को देखा। अक्रूर जी नंद बाबा के वासुदेव के भैया लगते थे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया अक्रूर जी का। अब अक्रूर जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद अक्रूर जी को यथोचित, पहले हमारे यहाँ पर एक चलन था कि जब हमारे घर पर कोई आए तो मधुपर्क दिया जाता था। मधुपर्क मतलब दही में शहद मिलाकर उसे दिया जाता था। आजकल तो चलन चल गया कि कोई भी आए चाय दे दो, है ना भैया। मधुपर्क जो है वो शरीर के लिए पुष्ट होता था। अब चाय कैसी होती है तो हमारे डॉक्टर साहब जाने। ठीक है, तो कहा कि मधुपर्क पिलाया, उनकी यथोचित व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद पर रोटी जमने से पहले, रात्रि भोजन करने से पहले जो है वह अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा मथुरा बहुत दिन से नहीं आए। कहा मैंने कल की ही तैयारी की है, ग्वाल वालों से कह दिया है कि कंस का जो है वह कर देना है और कंस के कर देने के लिए मुझे चलना है।
तो ग्वाल वालों ने दूध और दही आदि जो है बस सब तैयार कर लिया है, मैं जो है बस सुबह ही निकलूंगा कर देने के लिए। कहा कर तो ठीक है, पर एक बात बताऊं आपसे। कहा क्यों? कहा मैं जो लेने आया हूं वो बलदाऊ को और कृष्ण को लेने आया हूं, और बलदाऊ और कृष्ण को जो है वह कंस ने बुलाया है। और आपको विदित हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो आपके नहीं वासुदेव के पुत्र है। और नारद ने यह बात कंस से बता दी है। अब तो नंद बाबा को बड़ा झटका लगा। नंद बाबा जो है धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अपने आप को संभाला, अक्रूर जी ने उठाया। अक्रूर जी ने कहा कि थोड़ा घबराओ मत। नंद बाबा को संभालते हुए अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा ने अक्रूर जी से इस प्रकार से कहा कि सुनो, मुझे बताया तो बताया, यशोदा को मत बताना। यदि तुम यशोदा को बताओगे तो यशोदा अपने प्राणों को त्याग देगी। वह कृष्ण को अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करती है। तुम मुझसे बतला दिए कि नंद बाबा से बतला दिए कि मेरा पुत्र जो है कृष्ण नहीं है, पर यशोदा से मत बतलाना। अक्रूर जी ने कहा कि ले तो जाना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। तो कहा ले सकते हैं, कृष्ण से पूछ लेते हैं। पर भगवान ने दूसरे कमरे से सारी बात जो है अक्रूर चाचा की और नंद बाबा की सुन ली। अब बलदाऊ जी के साथ भगवान कृष्ण आते हैं। आकर अक्रूर जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और कहा सुनो, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है चाचा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कल प्रातः हम लोग जो है यात्रा करेंगे। नंद बाबा से कहा आप घबराओ मत, आप मेरे पिता हो और पिता ही रहोगे, आप जो है चिंता मत करो, आप भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। कहा ठीक है। सुबह नंद बाबा ने सारा जो है गौरस लेकर, पहले कर के रूप में जो है दूध और दही दिया जाता था, घी दिया जाता था, जिसके यहाँ जो उत्पन्न हो वही देते थे कर के रूप में। तो कर देना था राजा का, तो मथुरा के लिए अपने ग्वाल वालों को भेज देते हैं। अब यहां कृष्ण जाएंगे, ये बात गोपियों को पता चली। अन्यत्र ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में तो ये नहीं कहा गया, पर अन्यत्र ग्रंथ में कथा आती है कि प्रातः काल जो है कृष्ण जो है वह स्नान का बहाना करके राधा जी से मिलने के लिए जो है जमुना किनारे जाते हैं। और जमुना किनारे राधा जी से मिलने कर जाने के लिए कहते हैं कि हे राधे, आज मैं जो है मथुरा जाऊंगा, और जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है, कंस को मारने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है, तो कंस को मारने के लिए मुझे जो है मथुरा जाना पड़ेगा। तो कहा हम भी चलेंगे। कहा नहीं, तुम नहीं जा सकती। कहा तुम नहीं जा सकती, तुम ब्रज पर ही रहोगी। तो राधा जी ने कहा कि तुम कैसे जाते हो, देखते हैं हम। कहा तुम नहीं कहोगी तो नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से राधा ने कहा तो बैठो यहीं। तो वहीं सीढ़ियों पर बिठा लेती हैं कृष्ण को। थोड़ी देर के बाद सारे देवता जो हैं वह प्रकट हो जाते हैं और राधा जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि माता, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी का जो है भार वह कम कैसे होगा यदि तुम नहीं जाने दोगी। तो तुम प्रभु को जाने दो, यदि प्रभु नहीं जाएंगे मथुरा तो कंस नहीं मारा जाएगा। तो राधा जी मान जाती हैं। देवताओं से कहा तुम जाओ, मैं कृष्ण को भेजती हूं। और कृष्ण से कहा कि तुम इसी प्रकार से निष्ठुर हो। कृष्ण ने कहा नहीं राधा। कहा नहीं नहीं नहीं, जो मातृशक्ति का हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, और पुरुष का जो हृदय होता है बड़ा निष्ठुर होता है। कहा अच्छा। कहा हाँ। कहा ठीक है। कृष्ण जी ने इस समय एक वचन दे दिया। वचन क्या दिया? कहा चलो राधा, एक बात है कि अगला जन्म जब मैं लूंगा, मतलब कलंकी अवतार लेकर जब आऊंगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। बोले क्या? कहा शरीर जो है वो पुरुष का रहेगा, हृदय जो है वह माता का रहेगा। मतलब हृदय जो है वह स्त्रियों जैसा कोमल रहेगा और शरीर जो है पुरुष जैसा रहेगा। ये कृष्ण का वचन है राधा को। कहा ठीक है। अब कहा कृष्ण ने से राधा ने कहा कि तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे वियोग पर विह्वल हो उठूंगी। भगवान ने एक वचन और राधा से ले लिया कि तुम बेलाप नहीं करोगी, तुम्हारे आंसू जो हैं वह जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। राधा को अनेक प्रकार कर समझाकर भगवान श्री आए। यशोदा जो है धड़ाम से कृष्ण को जाने का सुनकर गिर पड़ी। यशोदा को अनेक प्रकार से कृष्ण ने समझाया है। कृष्ण ने समझाया यशोदा को, और जैसे ही निकले तो गोपियों को पता चल गया कि कृष्ण जा रहे हैं। तो सारी गोपियां जो है मार्ग पर जो है लेट जाती हैं।
कि निकलेगा तो यहीं से, हम नहीं निकलने देंगे। धीर से गोपियों में से कोई गोपी कहती है कि नाम तो अक्रूर है, पर काम जो है बड़ा क्रूर वाला कर रहा है। कहा हमसे हमारे प्राणनाथ ले जा रहा है, इससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है, और नाम है अक्रूर। अक्रूर जी ने जो है अपने रथों को तैयार किया, घोड़े आदि नहने के बाद पर भगवान कृष्ण को और बलदाऊ को बिठाला और नंद बाबा से कहा कि तुम मथुरा पहुंचो, मैं इन दोनों को लेकर आता हूं। धीरे धीरे नगर के बाहर निकलने लगे। गोपियों ने भगवान का रथ को जो है वह अवरुद्ध कर दिया, रोक लिया। गोपियों को नाना प्रकार से कृष्ण ने समझाया। कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे वचन दो, तुम रुदन नहीं करोगी और तुम मेरे विलाप पर अपने प्राणों को नहीं त्यागोगी। तो कहा प्रभु कभी मिलन होगा? कहा अवश्य आप लोगों से मिलूंगा, यह वचन दिया है। यह वचन देके कृष्ण वहां से निकल गए। अब जो है क्रूर दोनों को बिठालकर मन में बड़े प्रसन्न हैं कि चलो आज मुझे सारथी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरे रथ पर जो है बस साक्षात जो है नारायण बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। फिर धीरे से यह विचार भी करने लगे कि ऐसा ना हो कंस धोखा करे और नारायण के साथ किसी प्रकार का छल करे। अब मन पर जो है थोड़ा सा कष्ट भी आया, दुख भी होने लगा। इतने में मध्यांतर हो गया। मध्यांतर हो गया तो जमुना जी किनारे अक्रूर जी ने जो है रथ को खड़ा किया। कन्हैया से कहा कन्हैया मैं अपने घोड़ों को पानी वगैरह पिला दूं, स्नान कर लूं, गायत्री अनुष्ठान करता हूं, मैं त्रिकाल गायत्री करता हूं, गायत्री कर लूं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कर लो, हम लोग तो रथ पे ही बैठे। बलदाऊ जी के साथ पर रथ पर ही जो है भगवान विराजमान है। अब जब है वे आगे बढ़े, वस्त्रों को उतारा, घोड़ों को पानी पिलाया। अक्रूर जी ने यमुना जी में प्रवेश किया और यमुना पर डुबकी लगाई। जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि क्षीर सागर में जैसा दृश्य होता है वैसा दृश्य जो है यमुना जी में दिखाई दिया। भगवान नारायण जो है बस शेष सैया पर बैठे हुए हैं कृष्ण के रूप में, और बलदाऊ जी जो है उन्हें चमन ढुला रहे हैं। अब ऊपर जैसे डुबकी के लगाकर ऊपर आए तो देखा तो कृष्ण बलदाऊ जी दोनों रथ पर बैठे हैं। पानी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर नारायण स्वरूप में कृष्ण विराजमान है। अक्रूर जी की मति जो है वह काम करना बंद कर दी। आंख बंद करके अक्रूर जी ने यमुना जी के अंदर ही जो है कृष्ण की स्तुति की। भगवान ने जो है अंदर ही आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम घबराओ ना, कृष्ण मेरा ही स्वरूप है और कंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहा प्रभु तुम्हें मथुरा ले जा रहा हूं, ले जाने के बाद ये ले जाने वाला कलंक मुझे ना लगे। कहा इससे भी तुम बच जाओगे, तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि अक्रूर जी लेकर गए। अब अक्रूर जी जो है वह आए, वस्त्रों को पहना। कन्हैया ने कहा बड़ी देर लगा दी चाचा जमुना जी में स्नान के बाद, क्या कर रहे थे जमुना जी में? कहा प्रभु सब तुम्हारी लीला है। आगे की यात्रा की। संध्या काल होने तक मथुरा पहुंचे। मथुरा में पहुंचे तो मथुरा के बाहर एक उपवन था, मतलब बगीचा था। उस बगीचा में नंद बाबा पहले से ग्वाल वालों के साथ ठहरे हुए थे। वहीं जाके कृष्ण ठहर जाते हैं। अक्रूर जी ने कृष्ण को छोड़ा, अक्रूर जी घर चले जाते हैं। नंद बाबा के द्वारा यथोचित जो व्यवस्था थी, कृष्ण वहीं पर रात्रि जो है विश्राम करते हैं। सुबह भोर हुआ, कृष्ण ने स्नान किया। स्नान करने के बाद कहा कि राजपथ का दर्शन करना चाहिए, जहां हमारे लिए तैयारी की गई है, रणरंग जहां सजा हुआ है, जहां साज सजावट है, वहां पर हमें चलना चाहिए। ऐसा कह के कृष्ण बलदाऊ जी के साथ पर ग्वाल वालों के साथ निकले और नंद बाबा से कहा कि बाबा तुम वहीं चलिए जहां पर दरबार लगा हुआ है कंस का, हम तुम्हें वहीं पर आकर मिलेंगे। हम थोड़ा नगर भ्रमण करते हुए राजपथ से होते हुए जो है वह कंस के किले तक पहुंचेंगे। यह कहकर भगवान बलदाऊ जी के साथ निकले। थोड़ी दूर निकलने पर जो है कंस के राजसी वस्त्रों को लेकर उन्हें धुलकर उनमें प्रेस करने के बाद वह धोबी चला रहा था। यह वही धोबी था महाराज जो पिछले जन्म पर जो है भगवान राम को सीता जी को अशब्द कह के अयोध्या से सीता जी को निकलवा देता है। इस जन्म पर भी धोबी बना और धोबी बन के बढ़िया वस्त्रों को लेकर, साथ में उसके अंगरक्षक हैं वो भी बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र लिए हुए हैं। सब जो है बढ़िया रेशमी वस्त्र हैं, उनको बांधकर और उनको बढ़िया धो धा के लेके आ रहा है, तैयार करके लेके आ रहा है कंस के लिए। भगवान मिल जाते हैं।
भगवान ने कहा धोबी क्या ले जा रहे हो? कहा तुम ग्वाल बाल क्या जानो, जंगल में रहने वाले, ये राजा के रेशमी वस्त्र हैं। मैं राजा का प्रधान धोबी हूं और उनकी आज्ञा से उनके वस्त्रों को धोता हूं, ये उन्हीं के वस्त्र में ले जा रहा हूं। भगवान ने कहा इन वस्त्रों को हमको दे दो। धोबी ऐंठ के बात करने लगा। भगवान ने एक लपाड़ा मारा महाराज, कहा पिछले जन्म का भी बदला लेना है। तो जब एक लपाड़ा मारा तो धोबी जो है नमो नारायण हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब धोबी जब मर गया तो साथ के जो 5-7 लोग थे उसके, बस सब जो है अपनी अपनी पुटकियों को छोड़कर भग जाते हैं। भगवान ने गोपियों ग्वाल वालों से कहा कि इनमें जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, जैसे जो लगे पहन लो। एक अंग वस्त्र भगवान ने भी धारण कर लिया, एक बलदाऊ जी को दे दिया। सारे जो हैं ग्वाल वालों ने वस्त्र पहन लिया। अब राशि वस्त्र थे, ये सब बालक थे, वस्त्र बड़ों के थे, तो कोई को सिर के पास ढिल्ला हो, किसी को पैर के पास ढिल्ला हो, किसी को जो है वह कमर के पास हो। अब वस्त्र पहनकर ये झोपड़ों के जैसे लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण इनको देखकर मुस्कुरा दिए, आगे बढ़े। भगवान का एक भक्त जो है दर्जी था, उसने भगवान को देखा और प्रणाम करके कहा कि महाराज इन वस्त्रों को आज्ञा हो तो मैं सुधार दूं। कहा इतने जल्दी हो जाएगा? कहा प्रभु आपकी आज्ञा से तुरंत हो जाएगा। भगवान के वस्त्र, ग्वाल वालों के वस्त्र जो है उस दर्जी ने ठीक किया महाराज। ठीक है, इस दर्जी ने जो है ठीक किया। अब ये ठीक करने के बाद भगवान ने सुंदर वस्त्रों को धारण किया। फिर आगे चले तो पूर्व काल पर जब भगवान राम थे ना, तो जब राम जी थे और जब जनकपुर के यहां पर वाटिका पर प्रवेश किए थे, तो जो माली बाहर खड़ा था, क्योंकि वह वाटिका तो जनाना था, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता था, पर बाहर जहां दूर पर जो माली खड़ा था उसने भगवान को जाते हुए देखा था। भगवान कहां जा रहे पूछा तो कहा कि फूल चुनने जा रहे हैं। तो उनको भगवान राम को देखकर मन पर इस प्रकार का उसका जो है मन हुआ कि काश यदि मेरे पास फूल होते तो आज सुंदर माला बनाकर ठाकुर जी के गले पर पहनाता। वही माली इस जन्म पर माली बनकर यहां आया है और आज जैसे ही कृष्ण को देखता है, एक दिन पहले ही उसे पता चल जाता है कि कृष्ण आया है, तो वह उसने रात्रि भर से नींद नहीं आई। वह सवेरे उठता है, अनेक प्रकार के फूलों को चुनकर लाता है और सुंदर सुंदर माला बना के रखा हुआ है। जैसे ही कृष्ण उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, वह प्रणाम करता है और कहता है प्रभु मैंने आपके लिए माला बनाई है, इसे स्वीकार कर लीजिए। तो उसे सुंदर मालाओं को भगवान श्री कृष्ण को सुशोभित कर देता है, बलदाऊ जी को सुशोभित कर देता है। बची हुई माला जो है वह सारी की सारी मालाएं जो हैं वह ग्वाल वालों को पहना देता है। अब उनमें से एक ग्वाल कहता है ठाकुर से कि कन्हैया वस्त्र बड़े सुंदर हो गए। ब्रजवासी जो लोग होते हैं ना, वो वस्त्रों के, माला के और तिलक के बड़े शौकीन होते हैं। आप वृंदावन में जाओ, भले लस्सी बेचने वाला मिलेगा पर वह माला पहने हुए मिलेगा, चकाचक तिलक लगाया हुआ मिलेगा। तिलक सबको लगाना चाहिए भैया। कहा क्यों लगाना चाहिए? कहा सुनो, तिलक जो है वह सिर्फ पोतने की भर निशानी नहीं है। आपने रास्ते में देखा होगा या जब आप कभी जाते हो रास्ते में तो देखते हो कि कुछ वृक्षों में जो है वो पेंट पुता रहता है, सफेद लाल फिर सफेद या पीला लाल पुता रहता है ना। वो काय की निशानी है? वो इसकी निशानी है कि ये पेड़ जो है सरकारी है, इन्हें कोई काट नहीं सकता। तो ये परमात्मा का भी जो निशान है ना, ये सरकारी है, समझ लीजिए ये बड़े सरकार का निशान है। यदि आप तिलक लगाओगे ना तो यमराज जो है तुम्हें यमलोक नहीं ले जाएगा, आपको विष्णु लोक जाने मिलेगा। तो तिलक सबको लगाना चाहिए। सनातन में 3 चीजें सबको करना चाहिए। या तो कंठी हो, कहा कंठी होना चाहिए तुलसी की, और तुलसी की वेदों ने बड़ी महिमा गाई। कहा तुलसी का पात्र का जल जिस व्यक्ति के गले में पड़ जाए, वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसे यम की त्रासना नहीं भोगनी पड़ती, यम उसे नहीं ले जा सकता। कहा तुलसी की माला यदि गले पर हो और व्यक्ति कहीं भी मर गया हो तो भी कहा यम की त्रासना नहीं मिल सकती उसको, भले उसके शरीर को तिलांजलि ना मिली हो, भले उसके शरीर की आपने अंतुष्टित क्रिया ना की हो, उसका शरीर वैसे ही नष्ट हो गया हो। कहा वन पर व्याघ्रों द्वारा पेड़ से गिरने के बाद, जल पर डूबने के बाद, अग्नि पर जलने के बाद भी यदि व्यक्ति मरता है और तुलसी उसके शरीर के साथ पर है या उसके जलते हुए शरीर पर तुलसी पड़ जाती है तो यम की त्रासना नहीं भोगनी पड़ती। कहा आप लोग जो घर पर दीपक जलाते हो ना भगवान जी को, यदि उस दीपक में
आप तुलसी की सलाही लो, मतलब सूखा हुआ यदि तुलसी का वृक्ष मिल जाए और उस वृक्ष की लकड़ी ले लो, उसे रख लो घर पर, उस लकड़ी से अग्नि लेकर दीपक को जलाओ तो वो 1000 दीपक जलाने का फल प्रदान करता है। कितने? 1000 दीपक जलाने का फल प्रदान करता है। ये तुलसी की महिमा है पद्म पुराण में। और आगे कहा सूत जी ने, कहा जो घर पर नित्य होम करते हैं, घर पर जो भगवान जी का होम किया जाता है, 5 आहुति 7 आहुति दी जाती है, उसमें यदि आपने एक तुलसी की लकड़ी डाल दी तो वह आपको एक यशमेघी यज्ञ का फल प्रदान करता है। एक यशमेघी यज्ञ आप जितने समय में करोगे, तुलसी की लकड़ी पर यदि होम करते हो तो एक लकड़ी पर डाल दो आप होम के समय, तो वह ये एक यशमेघी यज्ञ का फल प्रदान करता है। तो भगवान ने ये जो है कह के रखा हुआ है यमराज को कि कोई भी व्यक्ति यदि कंठी पहना है तुलसी की तो उसे तुम नहीं ले जा सकते, उसे विष्णु के पार्षद ही ले जाएंगे। तो हमें तो सनातनियों को 3 चीजें जरूर करना चाहिए। कहा क्या? कहा शिखा रखनी चाहिए। किसी भी जाति के हो शिखा रखिए। सनातन कहता है सब लोगों को शिखा रखनी चाहिए। यदि आप सनातन हैं, सनातनी हैं, तो हिंदू हैं तो शिखा रखिए। कहा शिखा रखिए, तिलक लगाइए, तिलक लगाइए, और सुविधानुसार यदि आप शिवस्य हैं, शिव के भक्त हैं, तो रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की उतनी ही महिमा है जितनी तुलसी की है। यदि आप विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो एक गुड़िया, ज्यादा नहीं पहनना पूरी माला, तो एक गुड़िया पहनिए, पर तुलसी का एक गुड़िया जो है कंठ में होना चाहिए। रही बात किसी के शमशान पर, मिट्टी पे जाने पर, किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हो जाने पर, अशुद्ध शुद्ध लोगों से छिल जाने के बाद भी तुलसी जो है अपवित्र नहीं होती। जो सबको पवित्र करे वो क्या अपवित्र होगी? तो तुलसी की कंठी यदि गले पर है तो उसको उतारने की आवश्यकता ही नहीं, कंठ में पहनिए उसे। एक तुलसी की माला जरूर कंठ पे होना चाहिए। तो ब्रजवासियों के 3 शौक हैं, माला पहनना, तिलक लगाना, ठीक है, और सुंदर वस्त्रों को पहनना। अब ग्वाल वालों ने कहा कान्हा 2 चीजों की व्यवस्था तो हो गई। कहा क्या? कहा वस्त्र मिल गए, माला मिल गई। अब यदि तिलक है जातो तो बड़ी कृपा हो जाती, तिलक मिल जातो तो बड़ी कृपा होती। तो कहा ठीक है भगवान व्यवस्था करेंगे, चलो आगे। गए आगे तो क्या देखते हैं कि एक 3 जगह से टेढ़ी हुई स्त्री चली जा रही है। इसका नाम कुब्जा है, इसका नाम कुब्जा है। वह कुब्जा चली जा रही थी। जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे सुंदरी, इतना सौंदर्य लेकर हाथ पर क्या लिए हुए हो जिसकी गंध हमें लोगों को जो है सुगंधित कर रही है। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान की तरफ पलटी, कहा प्रभु आज तक मुझे जो है, मैं दासी पुत्री हूं तो मुझे बड़ी नीच दृष्टि से देखा गया है, फिर कुरूप हूं, काली हूं, 3 जगह से मेरा शरीर जो है वह बड़ा टेढ़ा है। आज तुमने मुझे सुंदरी कहकर मेरा बड़ा मान बढ़ा दिया। तो कहा हाथ पे क्या लिए हूं? कहा ये केसर युक्त जो है चंदन है मलियागिरी का। कहा इसका उबट्टन करता है कंस, उसके उबट्टन के लिए मैं तैयार करती हूं उसका चंदन, यही मेरा रोज का काम है। और मैं चंदन ले जाके कंस को लगाने जा रही थी। भगवान ने कहा थोड़ा सा चंदन हमें मिलेगा क्या? थोड़ा सा हमें लगा दो। अब तो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई और कुब्जा ने भगवान को जो है सुंदर तिलक लगाया, बलदाऊ जी को तिलक लगाया, बलदाऊ जी को तिलक लगाने के बाद ग्वाल वालों को तिलक लगाया। भगवान ने कहा इधर आ कुब्जा। जब कुब्जा पास में आई तो नंद नंदन ने जो है अपने बाएं पैर को उसके दाएं के पैर पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर पर लगाया और जो है हाथ का सहारा उसकी ठुड्डी पर दिया और जोर से एक झटका मारा तो 3 तरह से जो कुब्जा टेढ़ी थी वह सीधी हो जाती है। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुब्जा को सीधा कर दिया ठाकुर ने। और जब ठाकुर के हाथों को स्पर्श हुआ तो जो कुरूप थी, जो काली थी, वह 16 वर्ष की युवती जो है इतनी सुंदर हो गई जैसे देवंगनाएं हों, जैसे देवलोक से आई हो। अब कुब्जा तो जो है वह नाचने लगी और नाचते हुए जो है कहने लगी कि प्रभु मेरा इतना अच्छा स्वरूप आपने प्रदान किया है, मुझे स्वीकार करो। तो कन्हैया ने बलदाऊ जी तरफ देखा तो बलदाऊ जी मुस्कुराने लगे। कुब्जा से कहा सुनो कुब्जा, अभी हम दूसरे काम पर निकलते हैं, मैं तेरे घर पर जरूर आऊंगा। और कहा देखो मथुरा में हमारा घर बार तो है ही नहीं, तो तेरा ही घर मेरा सहारा होगा। भगवान ने ऐसा कहा कुब्जा को। देखिए भैया, कृष्ण जैसा होना सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं। कहा क्यों?
कहा एक सामान्य सी बात है, यदि सामान्य जन के रूप से चर्चा करें तो कृष्ण की जो प्रेमिका राधा है वह उस समय सबसे सुंदर है। कहा राधा जी, सीता जी और भगवती गौरी आदि शक्ति त्रिपुरा सुंदरी की जो स्वरूप हैं ये ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है। इन जैसा त्रिलोक में कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। सीता जी के लिए तो श्लोक आता अति रूपेण वही सीता। कहा सीता जैसा रूपवान कोई हुआ नहीं, तो राधा जैसा कोई रूपवान हुआ नहीं। राधा जैसी सुंदर प्रेमिका जिसके पास पर हो, और राधा से जितना प्रेम करता है कृष्ण, उतना प्रेम जो है 3 तरह से टेढ़ी युक्ति कुब्जा को देने की जो क्षमता रखता है वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। कृष्ण का हृदय कितना विशाल है कि जितना प्रेम राधा के लिए है उतना ही कुब्जा को प्रदान कर देते हैं। यह कृष्ण होना है। और जब ऐसे देवता को भी ना माने हम लोग, तो हमारे जैसा अभागा कौन होगा। तो कृष्ण ने जो है वह कुब्जा से कहा कि आज नहीं कुब्जा, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं तो जब देखे तो नगर के जब बाजार आ गया, नगर का जो बाजार है वह आ गया। तो जितने व्यापारी बंधु थे उन्होंने नाना प्रकार के पदार्थों से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और भगवान को भेंट करी। उसी के कारण है कि आज भी जो व्यापारी लोग हैं बड़े धनी होते हैं। भगवान की अनुपम कृपा है। भगवान का बड़ा अच्छा सुंदर स्वागत किया था। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था वानियों को कि जाओ तुम्हारे यहां पर कलयुग पर लक्ष्मी का वास होगा। तो इसलिए आज आप देखते हो कि सबसे ज्यादा धनी वर्ग वही है भैया। ये भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद आगे चले। आगे चलने के बाद पर देखा कि एक रंगशाला है, वहां पर एक धनुष रखा हुआ है। ये जो धनुष था ये परशुराम ने प्रदान किया था कंस को। बात थोड़ी गहरी है, समझने का प्रयास करिए। कंस जो है सामान्य व्यक्ति नहीं था। कंस जो है कालनेमी का अवतार है। कालनेमी का अवतार है, बड़ा वीर था। और इसके साथ पर मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती पर कोई जीता नहीं है। चाणक्य आदि जितने इसके अंगरक्षक हैं सबको इसने कुश्ती में परास्त किया है। तो एक दिन ये जो है सुबह सुबह रियाज कर रहा था। रियाज करने के बाद पर एक पर्वत पर इसकी पीठ खुजलाई। तो कंस ने पीठ पर जो है अपनी पीठ को जो है पर्वत पर घिसा। पता चला वहां पर परशुराम जी बैठे हुए थे। परशुराम जी का ध्यान लगा हुआ था। अब जब इसने पीठ घिसी तो पर्वत कप गया महाराज। और जैसे ही पर्वत कपा तो परशुराम का ध्यान भंग हुआ। परशुराम का ध्यान भंग हुआ। यदि त्रेता के पहले की बात हुई होती तो इतना क्रोध आता कि इसे मार दिया होता। पर अब द्वापर है, क्रोध शांत हो गया परशुराम का। तो परशुराम उतरे, आकर देखा, कहा कंस पर्वत कैसे हिलाया। कहा महाराज पीठ खुजला रही थी तो पीठ घिस दी। और जैसे ही कंस ने परशुराम को देखा तो बड़ा जो है कांपने लगा कि कहीं ये मुझे अभी मार न दे। तो कांपते हुए कंस को देखकर परशुराम ने कहा अभय हो जाओ, मैं तुझे किसी प्रकार की सजा नहीं दूंगा। कहा तेरे पास इतना पौरुष है, इतना बल है कि मैं जिस पर्वत पर बैठा हूं तूने उस पर्वत को हिला दिया। मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर। तो एक जो है धनुष दिया। कहा ये धनुष लो और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मार पाएगा, तुम्हें वही परास्त कर पाएगा जो इस धनुष को तोड़ देगा, बाकी तुम परास्त नहीं होगे। तो उसके बाद जब कंस ने दिग्विजय की है तो यही धनुष को ले जाता था और जिस राजा से लड़ना हो उसके सामने ले जाके ये धनुष रख दे कि देखो इसको तोड़ो। तो राजा तोड़ ना पाए तो फिर उसे पटक देता था उठा के। जान जाता था कि इसके हाथ मेरी मृत्यु नहीं है क्योंकि ये धनुष टूटा नहीं। वही धनुष जो है रंगशाला पे रखा हुआ है। बलदाऊ जी कृष्ण जी गए, देखा उस धनुष का बड़ी सुंदर जो है व्यवस्था की गई है। सोने आदि से मढ़ा गया है, हीरे आदि उसमें लगाए गए हैं और बहुत दिनों से इसका पूजन चल रहा है। ब्राह्मणों से कृष्ण ने कहा ये धनुष जो रखा है इसे हम छूकर देख लें। ब्राह्मणों ने कहा कि दोनों बड़े सुंदर बालक आए हैं। ब्राह्मणों को सारी बातें पता नहीं थी। उन्होंने कहा छूकर देख लो। भगवान ने जो है छूते छूते कहा बड़ा सुंदर धनुष है, इसे उठाने का मन कर रहा है, हम इसे उठा लें। ब्राह्मणों ने कहा यदि आपसे उठे तो उठा लो। खेल खेल पर बाएं हाथ से भगवान ने उस धनुष को उठा लिया। खेल खेल पर उस धनुष को उठा लिया और भगवान ने उसकी चाप चढ़ाई और चाप प्रतंचा खींचा और खींचने के बाद में 2 भागों में उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 भागों में जो है वह धनुष को तोड़ दिया महाराज। अब तो ब्राह्मण हक्का बक्का रह गए और जो अंगरक्षक थे वो दौड़कर कंस के पास जाते हैं। कहा वो जो 2 लोग आए हैं ना कृष्ण और बलदाऊ,
उस धनुष को जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, उस धनुष को उन दोनों ने तोड़ दिया है। उस धनुष का जो है खंडित कर दिया। उस धनुष को कृष्ण समझ गया, कृष्ण ने जो है कंस समझ गया। कंस ने जो है अपने दूतों को इशारा किया कि कुबलिया पीठ को तैयार किया जाए। ये महाराज जो कुबलिया पीठ हाथी था, ये 10,000 हाथी का बल रखता था। ये जो है 10,000 हाथी के बल बराबर था। ये हाथी जो था जरासंध के पास था। ये जरासंध का हाथी है। तो एक बार जो है जरासंध आया हुआ था, कहां? अपने हाथी के साथ पर, अपने अंगरक्षक सेना के साथ पर। पहले राजा महाराजा सब कुंभ स्नान करने आते थे, तो प्रयाग आया था कुंभ स्नान करने के लिए। और मथुरा का नरेश कंस भी जो है वह गया हुआ था प्रयाग कुंभ स्नान के लिए। कुबलिया पीठ के लिए एक विशेष व्यवस्था रहती थी। चारों तरफ जो है अंगरक्षक लगे रहते थे, क्योंकि 10,000 हाथी का बल है। इस हाथी पर यदि ये छूट जाए तो नगर मिटा देगा, जिस तरफ जाएगा सेना का नष्ट कर देगा, सेना नष्ट हो जाएगी। तो कुबलिया पीठ की विशेष व्यवस्था होती थी। किसी शत्रु सेना को जब मारना हो तो जरासंध से छोड़ देता था मदपान कराने के बाद। इसे जो है विशेष प्रकार के जो है महावत रखे जाते थे इसकी व्यवस्था में। अब प्रयाग पर सुबह सुबह कंस कसरत कर रहा है, दंड पेल रहा है, वहां कुबलिया पीठ छूट जाता है। जरासंध के कुछ दूत जो हैं वह घोड़े पर आगे दौड़ते हुए आ रहे हैं, राजा महाराजा से कह रहे हैं किनारे हो जाओ। कहा क्यों? कहा जरासंध जो चक्रवर्ती सम्राट है, उसका कुबलिया पीठ का जो हाथी वह छूट गया है, और वह जिस तरफ से निकलेगा उस तरफ जो है सेना का नष्ट करते हुए जाएगा, हजारों लोग मरेंगे। कंस के पास भी वह दूत आए। कंस लंगोटी लगाए हुए सुबह सुबह गंगा जी के किनारे पर कसरत कर रहा था, दंड बैठक लगा रहा था। कंस ने कहा कहां है तुम्हारा कुबलिया पीठ? कहा वो आ रहा है। कहने दो। जैसे ही कुबलिया पीठ आया, कंस ने मुच्छिका पकड़ी और एक घूंसा मारा साहब, कुबलिया पीठ धड़ाम से गिर पड़ा। कुबलिया पीठ एक घूंसे में गिर गया। जरासंध ने सोचा कि ये तो बड़ा वीर है। कुबलिया पीठ जिसमें 10,000 हाथी का बल है, उसे जो है एक हाथ पर गिरा दिया। जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा पुत्र मैं तुझे दामाद बनाना चाहता हूं। कंस ने कहा महाराज जैसी तुम्हारी इच्छा। तो जरासंध की 2 जो बेटियां थीं, अस्थि और प्राप्ति, उनको कंस के साथ विवाह दिया था। वो अस्थि और प्राप्ति को कंस के साथ विवाह दिया था, और साथ में वह कुबलिया पीठ और बहुत सा घोड़े हाथी, बहुत सा धन जो है दहेज पर दे दिया था। अब वह कुबलिया पीठ मथुरा आ गया था कंस के पास, और कंस के पास जब वो आकर उठे और मद में आए तो कंस उसे एक ठूंसा मार दे तो 6 महीने के लिए कुबलिया पीठ बैठा रहता था। अब इस बार जब उठा है, कंस को पता है कि मैंने कृष्ण को बुलवाया है, तो उसको मद पिला देता है, और मद पिलाने के बाद महावत को बिठाकर रणरंग के सामने खड़ा कर देता है कि कृष्ण आएगा, इसको छोड़ देना। और कृष्ण बलदाऊ जी आए, कुबलिया पीठ खड़ा है। कृष्ण ने महावत से कहा कि इसे तनिक किनारे करो, हमें अंदर जाना है। कंस मामा ने हमें बुलाया है। कहा यह किनारे नहीं होगा, ये तुम्हारा काल है, और तुम्हारे लिए ही इसे जो है बिठाला गया है, खड़ा किया गया है दरवाजे पर। और कुबलिया पीठ को इशारा कर देता है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ कुबलिया पीठ बढ़ा। कृष्ण तो योगेश्वर ब्रह्म हैं, उन्होंने खेल खेल में उसकी सूंड पकड़ी और उसके पैरों के बीच से निकलकर उसकी सूंड को जो है पैरों पर लपेटा। लपेटने के बाद पर उसको जंगा में दबा लिया, और दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए दोनों जो खीस निकली हुई थी हाथी की, वह जो है खेल खेल पर उखाड़ लेते हैं और कुबलिया पीठ को उठाकर पटक दिया महाराज। जैसे ही कुबलिया पीठ को उठा के पटका तो कुबलिया पीठ और महावत दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक जो है वह हाथी की खीस भगवान ने अपने पास रखा, एक बलदाऊ जी को दे दिया। कहा बलदाऊ जी इसको लो, अंदर प्रवेश करे। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो वहां पर जो है पहले से जो एक रणरंग तैयार किया गया था, एक जो है मैदान तैयार किया गया था, एक अखाड़ा तैयार किया गया था। वहां 2 वीर खड़े हुए हैं जिनका नाम जो है चाणूर और मुष्टिका है। चाणूर ने जैसे ही, आजू बाजू प्रजा बैठी हुई है खेल देखने के लिए, सामने सिंहासन लगा हुआ है, कुछ ऊंचाई पर कंस बैठा है। जैसे ही चाणूर ने देखा कि कृष्ण अंदर आ गए, और मुष्टिका ने देखा कि बलदाऊ आ गए, हंसते हुए चाणूर ने कहा कि आओ अखाड़ा हो जाए, हम और आप दोनों जो हैं कुश्ती लड़ते हैं, हमने सुना है तुम बड़े वीर हो। तो प्रजा ने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये 11.5 साल 12 साल के बालक हैं और तुम वीर योद्धा हो।
तुम्हारे साथ में ये बालक लड़ेंगे, ये शोभा नहीं देगा, ये नीति के खिलाफ है। तो चाणूर ने जोर से कहा कि 10,000 हाथी के बल के कुबलिया पीठ को अभी इन्होंने मारा है, अनेक राक्षसों का इन्होंने वध किया है, ये वीरता में कमजोर नहीं है। कहा कृष्ण चुनौती स्वीकार करो और अखाड़े पर आ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अखाड़े पे उतर जाते हैं बलदाऊ जी के साथ पर। जब अखाड़े पे उतरे तो चाणूर जो है वह भगवान श्री कृष्ण के साथ लड़ता है और मुष्टिका जो है बलदाऊ जी के साथ लड़ता है। भगवान के साथ अपने अपने दाव पेंच लगाते हैं। थोड़ी देर भगवान उनके साथ खेलते हैं और चाणूर का जो है भगवान श्री कृष्ण ने, बलदाऊ ने मुष्टिका को उठा के पटका है, दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद पर भगवान ने जो है और भी 2-3 जो राक्षस आए उनका वध किया। वध करने के बाद पर अब कंस जो है कांप गया। कंस ने अपने तरफ कृष्ण को आते हुए देखकर हाथ में तलवार निकाल ली महाराज, और हाथ पर तलवार निकालने के बाद पर एक हाथ पर जो है वह तलवार ली हुई है, एक पर ढाल पर ली हुई है, पर भगवान कृष्ण बातों बातों पर ही जो उसके सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं और उसका गर्दन पकड़कर उसको उड़ा के पटक देते हैं महाराज, और घसीटते हुए वहीं पर नीचे अखाड़े पर ले आए। उसकी छाती पर भगवान बैठ गए और मुठिका का प्रयोग करने के बाद पर कंस को मार डालते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कंस का वध कर दिया और कंस का वध करने के बाद पर कंस के जो है भाई वगैरह जो कंकड़ा आदि हैं या ग्रोध आदि हैं वह दौड़े, बलदाऊ जी ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार दोनों ने जो है अनेक राक्षसों के साथ में कंस का वध कर दिया। अब सारी प्रजा जो है बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान के लिए तालियां बजाने लगती है, भगवान के जय घोष होने लगे। भगवान ने बलदाऊ जी को इशारा किया कि हमारे माता पिता जो हैं वासुदेव और देवकी जो हैं कंस द्वारा कारागृह में हैं, उनको छुड़ाया जाए। और उनके छुड़ाने के लिए भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान ने जाकर अपने माता पिता को कारावास से छुड़ाया। कारावास से छुड़ाने के बाद अपने नाना के पास गए। उनके नाना को उग्रसेन को भी जो है वह कंस ने बंदी गृह में रखा हुआ था। उग्रसेन को छुड़ाया, उग्रसेन को लाया, नहलाया धुलाया, उनको सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। माता ने देवकी ने बहुत रुदन किया है भगवान से लिपटकर। भगवान ने बहुत अनेक प्रकार से वासुदेव और देवकी को समझाया। नंद बाबा वहां पहुंच जाते हैं, नंद बाबा से गले लगते हैं वासुदेव। फिर परिवार जो है उग्रसेन के साथ आए। उग्रसेन ने सारी सभा को संबोधन किया, जो बाहर से लोग आकर बैठे थे उन्हें संबोधन किया। उग्रसेन की मनसा थी कि कृष्ण जो है राजा बने, कृष्ण जो है वह राजा बने। पर वासुदेव ने मना किया कि महाराज ययाति का श्राप है, बड़े पुत्र यदु को दिया हुआ था और हम यदु के वंशज हैं, तो यादव लोग राजा नहीं बन सकते। महाराज ययाति ने श्राप दिया था ना। महाराज ययाति के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े थे यदु और सबसे जो छोटे थे वो थे कुरु। तो शुक्राचार्य से जब श्रापित हो गए थे महाराज ययाति, तो जवानी मांगा था अपने पुत्रों से कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। तो यदु ने मना कर दिया था बड़े पुत्र होने के कारण। कहा ये जठरा शरीर जो है बुढ़ापे में बड़ा तकलीफ देता है और हम बुढ़ापा नहीं ले सकते। तो यही महाराजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु को श्राप दे दिया था कि यदुवंशी कोई राजा नहीं बनेगा। तो कृष्ण से वासुदेव ने वही कहा कि अपन लोग राजा नहीं बन सकते, तुम्हारे नाना जो है वो क्षत्रिय वंश के हैं, उनको ही राजा बनाया जाए। तो मथुरा की राजगद्दी पर कंस के मरने के बाद पर भगवान कृष्ण ने जो है वह स्थापित किया उग्रसेन को राजा बनाकर बिठा ले। राजा बनाकर बिठाने के बाद पर उग्रसेन ने सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मणों को बुलाने के बाद कहा कृष्ण और बलदाऊ का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जबकि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए था। पर ये जो है ग्वाल वालों के साथ में रहे, ब्रज में रहे, इसलिए इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। कराने के बाद में उग्रसेन को जब पता चला कि ये पढ़ने के लिए भी नहीं गए हैं, इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो कहा कि काशी जो है वह इसलिए नहीं भेजा उग्रसेन ने। मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि काशी सब लोग पढ़ने जाते थे, तो काशी क्यों नहीं भेजा। काशी से मथुरा से उल्टा जो है मध्य प्रदेश पर उज्जैन भेजा। उज्जैन यह भेजा है ना, अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी जो है वह क्यों भेजा, तो कहा काशी इसलिए नहीं भेजा कि बाजू में जो है मगध देश लगा हुआ था और मगध के राजा थे कौन, जरासंध।
और जरासंध के दमांद कंस को मारा है कृष्ण ने, तो कहीं जरासंध वहीं के वहीं काशी ना पहुंच जाए, इसलिए काशी नहीं पहुंचाया। और कहा कि मथुरा जब आएगा जरासंध तो मथुरा होते हुए आएगा तो मुझे पता चल जाएगा, इसलिए संदीपनी मुनि के यहां पर भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? उज्जैन। और भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए आए संदीपनी मुनि के पास। भगवान तो भगवान थे, यहीं पर जो है सुदामा से मित्रता हुई है भगवान की। संदीपनी मुनि के यहां पर भगवान ने 64 दिन रहे, 2 महीना 4 दिन, 64 दिन रहे। और 64 दिन पे ही भगवान ने जो है 64 कलाओं से पारंगत हो गए। भगवान ने 64 कलाओं की दीक्षा ली हुई है, 64 कलाओं से भगवान जो है यहां पारंगत हो गए। पारंगत होने के बाद पर कृष्ण ने कहा संदीपनी मुनि से कि हम गुरु दीक्षा में कुछ देना चाहते हैं प्रभु। कहा क्यों? कहा मैं गुरु दीक्षा में आपको कुछ प्रदान करना चाहता हूं। संदीपनी मुनि ने कहा कि अहो भाग्य मेरा कि ठाकुर तुम साक्षात परमात्मा मेरे यहां पढ़ने आए, मैं तुमसे क्या मांगू, लेकिन कहीं कुछ यदि आशा होगी तो गुरु माता तुमसे मांग लेगी, तो गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता से जब पूछा कि गुरु माता तुमने हमें इतने दिन बड़े सुंदर भाव से रखा है, नाना प्रकार से हमें भोजन कराया, और हमने आपके पति से गुरु दीक्षा में 64 कलाएं जो है वह प्राप्त की हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बताओ तुम्हें क्या इच्छा है। तो गुरु माता रोने लगी और कहा कृष्ण मेरा एक पुत्र था, और हम दोनों जो पति पत्नी है पुत्र को लेकर एक बार समुद्र में गए थे, समुद्र स्नान करते समय हमारा पुत्र खो गया। तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम साक्षात परमात्मा हो, यदि तुम मेरा पुत्र मुझे लाकर दे दो, ये तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। कहा ठीक है। भगवान ने बलदाऊ को इशारा करा कि चलो समुद्र चलते हैं। अब समुद्र पहुंच गए महाराज। समुद्र पहुंचे, समुद्र ने जैसे ही कृष्ण को आया हुआ देखकर मन पर विचार कर लिया कि सुनो, ये तुरंत पर जो है फैसला करते हैं। राम स्वरूप पर तो 3 दिन बैठे रहे, राम का जब अवतार लेकर आए थे तो 3 दिन बैठे रहे, 3 दिन समुद्र से कहते रहे भैया रास्ता दे दे, भैया रास्ता दे दे। 3 दिन बाद जो है अनुसंधान किया था बाणों का, पर अभी धोबी की गति समुद्र ने देख ली है, तो कहा कि ऐसा ना हो मेरे से भी बदला ले लें। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे वैसे ही समुद्र थाली में सुंदर आरती सजाकर पहले से ही आकर खड़ा है। भगवान पहुंचे, समुद्र ने प्रणाम किया कि प्रभु योगेश्वर कैसे आना हुआ। कहा सुनो, हमारी जो गुरु जी है ना और गुरु माता है, उनका पुत्र तुम्हारे यहां पर आया था, तो तुमने उसे ग्रहण कर लिया, वह हमें वापस दे दो। समुद्र ने कहा महाराज इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने उस पुत्र को नहीं डुबोया है, ना वह मेरे पास में है। पर महाराज मेरे यहां पर जो है शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस रहता है, जो पंचजन्य शंख पर वास करता है, पंचजन्य शंख पर वास करता है, शंखचूर्ण नाम का राक्षस बड़ा वीर है, बड़ा उपद्रवी है। ऐसा ना हो उसने जो है तुम्हारे गुरु भाई को ग्रहण कर गया हो, या उस गुरु भाई को वो खा गया हो। भगवान जाते हैं, पंचजन्य के पास देखा, हिलाया, शंखचूर्ण बाहर आया। भगवान श्री कृष्ण ने जो है इसको मार दिया। इसके पेट पर खकाल कर देखते हैं तो गुरुपुत्र नहीं था। तो भगवान ने बलदाव जी से कहा कि यमपुरी चलो, और भगवान श्री कृष्ण सीधे यमपुरी चले जाते हैं। यमराज ने देखा भगवान योगेश्वर आए हैं, कृष्ण आए हैं, यमराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अब जब शंखचूर्ण को मारा तो पंचजन्य भगवान ने अपने पास रख लिया। उस दिन से पंचजन्य शंख जो है वह नारायण श्री कृष्ण के हाथ में सुशोभित होता है। भगवान के शंख का नाम पंचजन्य है। ये शंखचूर्ण को मारने के बाद भगवान ने प्राप्त कर लिया। यमराज के पास गए, वही पंचजन्य शंख बजाया, यमराज दौड़ते हुए आया। महाराज कहा ठाकुर कैसे आना हुआ। कहा सुनो, काल की गति के अनुसार